इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। मतलब जिस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल हमारा एग्रीकल्चर से रहेगा या एग्रीकल्चर से ड्रॉ किया जाएगा, उसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं: कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री। तो इन इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल लिया जाता है वो एग्रीकल्चर से लिया जाता है। इसकी वजह से हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। तो हमारा सबसे पहला है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि हैंड स्पिनिंग और हैंड लूम वीविंग का इस्तेमाल किया जाता था। पुराने समय में हाथों के द्वारा बनाया जाता था धागों को, और उसके बाद से हैंड लूम वीविंग टेक्नोलॉजी आया, मीन्स मशीन की मदद से भी। और जो हम मशीन की बात कर रहे थे वो है हमारा पावर लूम, और ये इंट्रोड्यूस हुआ हमारे कंट्री में 18th सेंचुरी में। और इसके पहले हाथ से ही स्पिन किया जाता था और बुना जाता था थ्रेड को। और ये महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट में पहले पावर लूम इंट्रोड्यूस हुआ, और यूके, यूएसए, फ्रांस और जापान जैसे देशों में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है कॉटन प्रोडक्ट्स को। और जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट केमिकल, डाई और पैकेजिंग जैसे इंडस्ट्री के इंट्रोडक्शन की वजह से और भी हुआ और बढ़ा। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स थे, जब कॉटन प्रोडक्ट्स उनको अच्छे से पैकेज कर दिया गया तो वो लंबे समय तक और लंबे दूरी तक, मतलब ट्रांसपोर्ट में बड़े आसानी से बिना किसी डैमेज के हम एक जगह से दूसरे जगह और लंबे समय तक हम उसको ले जा सकते हैं। डाई और केमिकल के इंट्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ कि हम उसको कलर कर सकते हैं, तो एक वैरायटी मिल गया और एक कस्टमर के लिए एक कैची प्रोडक्ट हो गया। साथ ही साथ इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, मीन्स कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो कि इस इंडस्ट्री को फेस करना पड़ता है। उसमें से सबसे पहला है इर्रेगुलर पावर सप्लाई। मतलब जो बिजली की सप्लाई थी वो कंटिन्यूस नहीं थी, उसका कोई समय निर्धारित नहीं था। स्टिफ कंपटीशन, ओल्ड मशीनरी और लो लेबर आउटपुट। तो यहाँ लो लेबर आउटपुट का मतलब है कि लेबरर्स थे, काम करने वाले लोग थे, लेकिन उनका जो आउटपुट था वो कम था। मतलब स्किल्ड लेबरर्स नहीं थे, वो कम मटेरियल्स में और कम समय में अधिक आउटपुट नहीं दे सकते हैं। मतलब उनके काम करने के दौरान रिसोर्सेज का वेस्ट होना और समय एक निर्धारित समय पे नहीं कर पाना, तो ये है हमारा लो लेबर आउटपुट। दूसरा है हमारा जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसमें ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, हमारा देश।
और जिसमें से वेस्ट बंगाल जो स्टेट है वो सबसे अधिक इस कंट्री में रॉ जूट प्रोड्यूस करता है। और इसके कुछ बेनिफिट्स हैं इस स्टेट के, जो कि ये हुगली रिवर के होने की वजह से जो वाटरवे नेटवर्क है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मीन्स पानी के थ्रू पूरे स्टेट में, और डिस्ट्रीब्यूशन उसका आसान हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे पॉपुलेशन अधिक होने की वजह से जो लेबर है वो आसानी से मिल पाता है। मीन्स चीप लेबर। अब इसके चैलेंजेस क्या बन जाते हैं? सिंथेटिक प्रोडक्ट्स की वजह से जूट का जो प्रोडक्शन है या उसका जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट जो डिमांड है वो गिरने लगता है सिंथेटिक प्रोडक्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक प्रोडक्ट कम कीमतों पे मिलता है, और वहीं इसके अपेक्षा जूट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े महंगे मिलते हैं। तो इसके वजह से ये यहाँ पे ड्रॉबैक रहेगा। और यूएसए, कनाडा, जापान और रसिया जैसे देशों में जूट को एक्सपोर्ट किया जाता है हमारे यहाँ से। अब आखिरी है हमारा शुगर केन इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जो रॉ मटेरियल है, जो शुगर केन है, उसमें हाई सुक्रोज कंटेंट पाए जाते हैं। मतलब ये सुक्रोज होने की वजह से, हाई सुक्रोज होने की वजह से जो शुगर केन की जो कह लें क्वालिटी होती है वो सबसे अधिक होती है, और जिसकी वजह से बड़े क्वांटिटी में शुगर प्रोड्यूस हो सकता है। और अगर सुक्रोज क्वांटिटी कम हो तो उस शुगर केन से या उस एरिया का जो प्रोडक्शन रहेगा तो शुगर जो है वो लेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके भी कुछ चैलेंजेस हैं, वो हैं ओल्ड मशीनरी, डिले इन ट्रांसपोर्ट, और ये सीजनल इंडस्ट्री। तो ये ट्रांसपोर्ट डिले का क्या मतलब है? इसमें क्या होता है कि जो शुगर केन है इसको खेतों से और प्रोडक्शन यूनिट जो मैन्युफैक्चरिंग जो कारखाने हैं, तो खेत से और कारखानों तक लाने में जो समय लगता है, और साथ ही साथ जो गाड़ियों पे एक लंबे समय तक उस रॉ मटेरियल को मतलब शुगर केन को रखा रहा जाता है, तो इस समय की वजह से जो सुक्रोज होता है वो डिक्रीज होने लगता है, और जिसके वजह से जो शुगर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है वो भी डिक्रीज होती है। तो ये एक मेन रीजन है ड्रॉबैक का। और दूसरा है ये एक सीजनल इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि ये एक पूरा ईयर ले लेता है इसके प्रोडक्शन और हार्वेस्ट में, तो इसके वजह से ये एक सीजनल इंडस्ट्री इसको हम कहते हैं।